नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। अभी हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, ये पटना से मेयर प्रत्याशी हैं और निवर्तमान में वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद हैं, नाम माला सिन्हा है। मैम, स्वागत है आपका पब्लिक स्टैंड में। धन्यवाद। और स्वागत के साथ ही पहला सवाल ये है कि आपका मोमबत्तियाँ और टेबल लैंप जो इनका है मेयर के लिए, और जो मोमबत्तियाँ हैं वार्ड पार्षद के लिए, क्या लग रहा है इस बार दोनों प्रकाश कर देंगे वार्ड में और पटना में? कि हमारे पटना के लिए और वार्ड के लिए रोशनी का प्रतीक है टेबल लैंप छाप। तो संजोग है कि टेबल लैंप छाप और मोमबत्तियाँ रोशनी ही रोशनी है। इरादा है कि पटना में रोशनी रोशनी यानी कि प्रकाश फैलेगा और जो काम अभी तक नहीं हुआ है, जो आधे नहीं कहेंगे एकदम से नहीं हुआ है, उसको 100% पूरा काम करना है। जहाँ पे गंदगी दिख रहा है उसको पूरा सफाई करना है, क्लीन करना है और जो रोड, जो कच्ची नाली गली का काम जो माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय में है, वो धरातल पे ईमानदारी पूर्वक नहीं उतरा है, उसको ईमानदारी पूर्वक उतारना है और दिखाना है कि काम कैसे होता है। क्योंकि अभी तक तो काम वैसे हुआ ही नहीं है, जैसे होना चाहिए। सिर्फ़ जो होता है कमीशनखोरी, चोरी, बस यही सब हुआ है। तो वो सब भ्रष्टाचार को एकदम से ख़त्म करके ईमानदारी पूर्वक जब काम उतरेगा धरातल पे, तो लोग को दिखेगा कि काम कैसे होता है और वैसे ही हम काम करवाना चाहते हैं। आपका वार्ड में एक नारा है, ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड और स्मार्ट वार्ड। ये पटना में भी तब्दील हो जाएगा, ग्रीन पटना, क्लीन पटना और ये स्मार्ट पटना? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2017 में मेरा नारा था ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, स्मार्ट वार्ड। तो उसमें हम पूरा काम करके दिखाए हैं लोग को, इसलिए हमें विश्वास है कि हम कर पाएँगे। और पूरे पटना के लिए जो मेरा नारा है ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना, तो 100% बनेगा। मेरा विश्वास है कि हम बना पाएँगे। लोग हैं पटना के जो निवासी हैं, उनका सबसे पहला आपकी तरफ से प्राथमिकता क्या है और उन्हें क्या वादा कर रहे हैं कि अगर जीते हैं तो पहला 5 काम आपका क्या होगा? प्राथमिकता देखिए, नगर निगम का जो काम है, तो ऐसा कोई एक काम नहीं है जिसको कि हम आगे कर सकते हैं। हर एक काम उतना ही ज़रूरी है जनता के लिए। जहाँ तक देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम से खराब है। छोटे से कनेक्टिविटी के लिए हम तरसते हैं, जो नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जल जमाव होता है। अभी कहीं भी वार्ड में घूम के आ रहे हैं, किसी भी वार्ड में घूम के आ रहे हैं, तो इसी तरह का जल जमाव हमको दिख रहा है। कहीं भी नाले जो है सफाई नहीं होता है ठीक से। तो इस तरह का काम हम एक काम को नहीं ला सकते। कचरा हर जगह दिख रहा है, कचरा हर जगह, हर चौराहे पे, मोड़ पे, वार्ड में भी जो डोर टू डोर है, हर घर से कचरा नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि जो सेक्टर है वो कम बना है। एक वार्ड में कम से कम 6-7 सेक्टर होना चाहिए, तभी हर घर से कचरा निकलेगा। तो वहाँ पे कटौती किया गया है। गाड़ी का भी, तेल का भी, संसाधन का भी, हर चीज़ का, सफाई कर्मी का भी, सब चीज़ का कटौती किया गया है। हर चीज़ का कटौती हुआ है तो कचरा दिख रहा है। अगर वही हर चीज़ को पूरा कर दिया जाए तो कचरा मुक्त होगा। तो ये मेरा प्लान है कि डोर टू डोर जो कचरा अभी कलेक्ट सफल नहीं हो पा रहा है, उसको हम सफल कर पाएँगे और कचरा से मुक्ति दिलाएँगे और जो क्लीन पटना है, वो दिखेगा हमारा क्लीन पटना। अभी कहीं की हर चीज में कटौती की गई है। इसी कटौती को लेकर के नेहा सिंह एक व्यंग गाना भी गाई हैं। उनका जब भी चुनाव होता है, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, काबा के रूप में आता है। और इस बार भी जो आप कह रहे हैं, जेसीबी में तेल बचावल जाता, कुछ ऐसा करके भोजपुरी में वो गाना गई है। आप उनके गाने से कितना सहमत है? सुने हैं आप उनका गाना जो आया हुआ है? सुबह से तो हम जनसंपर्क में थे, लेकिन अभी जब आए हैं तो देखे कि फ़ेसबुक पे चल रहा था, तो सुने हैं। बिल्कुल सही गाई हैं और जहाँ भी चुनाव होता है, वो भी एक जनता ही है और जनता को जागरूक करती हैं। जनता को एक आईना दिखाती हैं कि आप देख लीजिए चुनाव आ गया है और आप सही और गलत को परखिए और तब वोट कीजिए। तो एक आईना दिखाती हैं और जो भी गाई हैं, वो बिल्कुल सही गाई हैं कि हमारे नगर निगम में कटौती होता है। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं या जो नगर आयुक्त हैं या फिर महापौर कहिए उनको, तो महापौर हैं तो कटौती की हैं, तभी हमारे पटना शहर में कचरा दिख रहा है या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है या कहीं भी पेड़-पौधा नहीं लगाई हैं। हमारी जो महापौर हैं, वो कहीं भी पेड़-पौधा नहीं लगाई हैं, जबकि हम अपने वार्ड में जब छोटा-सा वार्ड है, तो भरपूर पेड़-पौधा लगाए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है, हर घर नल जल योजना या फिर 7 निश्चय में जो आता है
अभी जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली पे हर पार्क सुंदर बना है। कोई छोटा-सा पार्क छूट गया है जहाँ हमारे वार्ड में या कहीं भी, तो वो लोग ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन हम अपने वार्ड में भरपूर ध्यान दिए हैं। हर जगह पेड़-पौधा लगाए हैं, कचरा को हटा कर के नर्सरी बनवाए हैं और छोटा-छोटा जो पार्क छूट गया था, उसको बनवाए हैं। तो इस तरह से ध्यान दिया, लेकिन वो महापौर हैं, उनके अधिकार में पूरे पटना का काम करना उनका है, उनके अधिकार में आता है। लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ भी अपने तरफ से लगाई होंगी। हाँ, वन विभाग लगाया है, लेकिन वो नहीं लगाई हैं। जबकि उनका अधिकार बनता था, उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको अधिकार मिला था, पूरे पटना में करवाना चाहिए था, हर वार्ड में जाके देखना चाहिए था कि किस वार्ड में कितना परसेंट काम हुआ है। जबकि वो उनका जो समर्थक है, जो उनके मेंबर हैं, जो स्टैंडिंग में हैं या फिर जो उनके वाहवाही करते हैं, जो झूठ-झूठ बड़ाई करते हैं, बस उन्हीं के वार्ड में वो सीमित देखती हैं कि हाँ, ये मेरे समर्थक हैं, एकदम अपने हैं, तो उनके वार्ड में कुछ काम करवा दिए हैं। बाकी जो अगर उनका समर्थक नहीं है तो अभी हम 60-65 सभी वार्ड से घूम के आ रहे हैं। कल भी 3-4 वार्ड घूम के आए हैं, तो सब जगह ऐसा ही मतलब बदहाली ही बदहाली है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हुआ? तो भेदभाव कर दी हैं, इस वजह से काम नहीं हुआ। अधिकार देखिए, अगर जो मेयर हैं, उनको अधिकार मिला है तो उनके पूरे पटना को देखना चाहिए, ना कि बस गिने-चुने वार्ड को। तो मेरा कर्तव्य बनता शायद है। हो सकता है वो गिने-चुने वार्ड उनका वोटर हो। हो भी सकता है। वोटर नहीं कहिए, हुँ। वोटर तो जनता होते हैं। हुँ। पार्षद और वो वोटर नहीं होते। पहले होता था कि पार्षद को ही मेयर चुनते थे। हुँ। जैसे कि जनता पार्षद को चुने और पार्षद जो हैं वो मेयर को चुने। तो इस तरह से होता था, जो खरीद-बिक्री या जो भी कहिए, तो वो सब एक वजह था। तो उनका जो समर्थक है, बस उसके वार्ड में गिने-चुने 2-4 में थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी कहीं काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो इतना बदहाली नहीं दिखता। उनको लगता है कि नगर निगम में बस बैठ गए, आके कुर्सी पे साइन कर दिए, बस हो गया काम। इतना ही नहीं काम, हर गली में, हर मोहल्ले, हर वार्ड में देखना है। कहीं भी हम तो कहीं भी देख के आ रहे हैं तो काम नहीं दिख रहा है। हर घर नल-जल, अभी 55 वार्ड में गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ की महिला रो रही थी कि 3 वर्ष से हमको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, आज भी हम पानी माथे पे उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये कितना दुखद है कि गाँव में अगर जाइए तो हर जगह नल-जल चला गया है, रोड सुंदर बन गया है। और हमारे पटना शहर में क्या हो गया है कि यहाँ पे ना तो सड़क सही दिख रहा है, सब जगह गड्ढा दिख रहा है, कटा-फटा दिख रहा है और पानी भी पीने का शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। हर काम वैसा ही पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो क्यों पड़ा हुआ है? उनको ध्यान ही नहीं है काम पे। काम पे ध्यान रहेगा तब तो बस उनको लग रहा है कि हाँ, इतना हमारा अपना है, ऐसा ही हमको चुन के ला देगा लोग। तो जनता इतनी अब नासमझ नहीं है। जनता जागरूक है और वही काम नेहा राठौर जी करती हैं कि आईना दिखाती हैं जब चुनाव आता है। तो वो दिखा रही हैं, बिल्कुल सही गाई हैं। उसमें एक बात और कह रही हैं कि मेयर कोई और है मतलब काम उनका बेटा देख रहा है। ये भी बिल्कुल सही गाई हैं कि आप देखिए कि हम क्या सब लोग देख रहे हैं, सबका नज़र है कि वो बस साइन करती हैं और काम तो उनके पुत्र ही करते हैं। तो सब लोग जानते हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे जनता है, चाहे जितने माननीय पार्षद हैं, सब कोई जानता है और हमारे माननीय विधायक भी सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि सब लोग एक नहीं होता एक भ्रम फैलाना। जनता को एक भ्रम फैलाना पार्टी-वार्टी का नाम लेकर के, तो हम अपने जनता को यही आग्रह करेंगे कि इस तरह से भ्रमित मत होइए। ये व्यक्तिगत चुनाव है, नगर निगम का चुनाव व्यक्तिगत होता है और नगर निगम का काम है सेवा करना, जनप्रतिनिधि का काम है सेवा करना और हम सब सेवा करने के लिए आए हैं। तो इस तरह का भेदभाव या पार्टी-वार्टी को बीच में ला कर के भ्रमित ना करें। जनता स्वतंत्र है, चाहे वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो सब स्वतंत्र हैं और अपने मर्ज़ी से, अपने इच्छा से जिनको चाहे वोट दे सकते हैं। तो जनता एकदम स्वतंत्र है, उनको हम ये बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो स्वतंत्र है, जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं। और मैं माला सिन्हा पूरे पटनावासी से आग्रह करती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप, क्रमांक संख्या 15 और सभी वर्ग के लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आप देखिएगा कि 2-4 दिन में आपको फाइनली पता चल जाएगा कि माला सिन्हा इस दौर में सबसे आगे है। तो आप सब हमें वोट करें, मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप, क्रमांक संख्या 15। आप सब हमें वोट करें और सपोर्ट करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितना उपलब्धियाँ आप अपने वार्ड को लेकर के गिनाई हैं, क्या अगर जनता मौका देती है तो सारा उपलब्धि पूरा पटना के लिए कर देंगी?
बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम किए हैं, लगातार 5 वर्ष काम किए हैं रोड पे जो कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ के, तो ज़मीन से जुड़ के हर काम को किए हैं हम, तो हमें विश्वास है कि हम कर पाएँगे। अभी देखिए कि कोरोना आया तो कोई बाहर नहीं निकलता था, सब लोग घर में बंद रहता था। कोई अपने खाने पका रहा है, तो कोई परिवार में व्यस्त है, सब व्यस्त है, रूम बंद किए हुए हैं, लेकिन हम दोनों टाइम रोड पे नज़र आए हैं, सब लोग देखा है। आप फ़ेसबुक से देखिए, हमारे जनता से पूछिए, एक-एक जनता से पूछिए, बताएँगे लोग कि कोरोना में दोनों टाइम हम खाना लेके निकलते थे। सुबह को कच्चा राशन और रात को पका हुआ खाना और फिर मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन सब लेके निकलते थे। एक-एक आदमी को पूछ-पूछ के देते थे कि कितना आपके घर में व्यक्ति हैं, कितना सैनिटाइज़र और मास्क चाहिए। और सबको हर दिन सब्ज़ी वाले को हर दिन जाके शाम को देते थे कि आप मास्क पहन के सब्ज़ी बेचिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तभी हमारा पटना भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए उन लोग को हर दिन समझाते थे, हर दिन मास्क पहनाते थे और जब जल जमाव था तब भी जेसीबी पे घूम-घूम के सब जगह दूध और ब्रेड और पानी पहुँचाते थे। तो इस तरह हमारी जनता को हमारे काम से संतुष्ट हैं और वो साथ अभी भी दे रहे हैं और उन्हीं के कहने से इतना आगे भी बढ़े हैं कि जनता हमारे साथ हैं और वो तो उन लोग तो मतलब फ़ोन करके बार-बार ये हमको याद दिला रहे हैं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और लेके आइए। सब लोग आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रही हैं? तो उन लोग सब जुड़े हुए हैं और सब समर्थन के लिए एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि माला सिन्हा कब हमको चुनाव चिन्ह बता रही हैं, कब हमको वोट करना है, बस इंतज़ार में है वो लोग। और बाकी के भी समाज आपके साथ आ ही रहे। आज भी 2 समाज, नाई समाज और रजक समाज भी आया। आज से 2 दिन पहले आपके साथ चित्रगुप्त समाज आकर के खड़ा हुआ। बाकी आप इस वीडियो में माला सिन्हा जी को दिख रहे थे और क्या सोचते हैं इनके बारे में और किन्हें वोट कर रहे हैं, ये भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दर्ज कराइएगा कमेंट बॉक्स में। और इनके वार्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं और पटना के मेयर के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।